अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हालात भारत के कंट्रोल से बाहर हो गए क्योंकि पहली मर्तबा चाइना ने अपने मीडिया के जरिए ऐलान किया है कि अगर भारत के खिलाफ जंग हुई तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ लड़ेंगे। भारत को क्या मैसेज दिया गया, हालात क्या हैं और लद्दाख के अंदर मजीद चाइना की जानिब से इलाकों को फतह करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। किस किस इलाके में मजीद चाइना के फौजी घुसे और किस तरीके से वहां पर रहने वाले गांव वाले भागने पर मजबूर हो गए। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, ट्रेंडिंग पॉइंट्स की जानिब से हम आपको बार बार कहते रहे हैं कि अब चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पर नहीं बल्कि लद्दाख और उत्तराखंड पर भी प्रेशर डालेगा। और देखिए, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। चाइना के फौजी मजीद लद्दाख में इलाकों में घुसना शुरू हो गए हैं। लद्दाख में भारतीय शहरियों ने गांव खाली करना शुरू कर दिए हैं और भारतीय फौज से मदद की अपील की है। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि भारत अभी भी चाइना का कुछ नहीं कर सका। भारत ना तो उत्तराखंड, ना ही लद्दाख और ना ही अरुणाचल प्रदेश को बचा सका है। तकरीबन अरुणाचल प्रदेश का 35 किलोमीटर का इलाका चीन ले उड़ा है। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो तकरीबन 80 से 85% का जो इलाका है वो लद्दाख का इस वक्त चीन के पास जा चुका है। प्यारे दोस्तों, मजीद इलाकों को पता करने के लिए आज रात को लद्दाख के अंदर चीन की फौजियों ने मजीद पेशकदमी की, लेकिन भारतीय फौजी इलाके को खाली करते वहां से भाग निकले। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा चाइना ने पहली मर्तबा अपने मीडिया के जरिए भारत को एक पैगाम भेजा है क्योंकि भारत तैयारियां कर रहा है चीन के खिलाफ जंग की। और चाइना की जानिब से मैसेज ये दिया गया है कि भारत के खिलाफ जंग पाकिस्तान और चाइना मिलकर लड़ेंगे। और यही चीज़ ट्रेंडिंग पॉइंट्स आपको बता रहा था कि भारत को एक फ्रंट से नहीं बल्कि 2 फ्रंट से जंग लड़ना होगी क्योंकि चाइना के जहाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के जहाज चाइना के अंदर मौजूद हैं। चाइना का मफाद पाकिस्तान से और पाकिस्तान का चाइना से मफाद है। CPEC से लेकर और वैसे भी चाइना पाकिस्तान के अच्छे और बुरे वक्त का साथी है। और अगर चाइना मुश्किल हालात में होगा तो पाकिस्तान हर लिहाज से चाइना के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान, चाइना और अंदरूनी भारत यानी कि खालिस्तान और कश्मीर की जंग जब इनके ऊपर मुसल्लत होगी तो यकीनी तौर पर भारत मुकम्मल तौर पर हार जाएगा। अब सूरत-ए-हाल समझें। भारत के अंदर हो रही है मीटिंग्स। भारत करने जा रहा है मुकम्मल तौर पर अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड क्योंकि इन मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारे हाथ से इलाके खिसकते जाएंगे और फिर हम पूरी दुनिया में शर्मिंदा होकर रह जाएंगे। पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें तो 1.5 साल में भारत ने क्या कुछ किया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अब ये चीज़ें डिस्कस होना स्टार्ट हो गई हैं। भारत की फौज की क्या एबिलिटी है, पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ें खुल कर आ गई हैं। और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अब भारत की शर्मिंदगी होना स्टार्ट हो गई है। देखिए, जब आप जंग हारते हैं लड़कर तब आपकी इतनी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन आपकी बेइज्जती तब उतनी ज़्यादा होती है जब आप दुश्मन को आते देखकर पहले ही फरार हो जाते हैं। आपकी फौज में बगावत हो जाती है, आपकी फौज लड़ने से इनकार कर देती है। यही तमाम सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है इस वक्त भारत के साथ। लेकिन सबसे अहम सूरत-ए-हाल ये है कि भारत के अंदर मीटिंग्स भी हो रही, जंग लड़ने की तैयारियां भी हो रही और साथ साथ मुज़ाकरात भी किए जा रहे। देखिए, ट्रेंडिंग पॉइंट्स ने आज से 2 दिन पहले ही आपको खबरदार कर दिया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से तमाम असला, तमाम नफरी उठाकर भारत की जानिब से चाइना के बॉर्डर के ऊपर तैनात की गई है और अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने की मुकम्मल तैयारियां शुरू हैं। इसराइल और अमेरिका के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। किसी वक्त पे भारत और
चाइना के दरमियान महदूद पैमाने की जंग की शुरुआत हो सकती है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अरुणाचल प्रदेश अगर इलाके की बात करें तो वहाँ पर 26 शहर हैं। हाल ही में वहाँ पर कुछ सियासी शख्सियात ने विजिट किया है, जिसकी वजह से चाइना भड़क उठा और चाइना ने ऐलान किया है कि यहाँ पर आपके जहाज इस एयर स्पेस पर आकर परवाजें करते हैं, आपकी सियासी शख्सियात जाकर यहाँ पर विजिट करती हैं, ये इलाका हमारा है। आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई कि आपके जहाज इस इलाके की फ़ज़ाओं में आकर फिरते हैं और आपकी सियासी शख्सियात यहाँ पर आकर तकरारीर करते हैं। यहाँ पर 26 शहर आबाद हैं और वो पूरा का पूरा इलाका हमारा है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को ये मैं चीज़ आगाह करता चलूँ कि अगर भारत ने चाइना के साथ लड़ने की मुकम्मल तैयारी और प्लान किया तो चाइना ने हाल ही में अपनी फ़ौज से मुकम्मल तौर पर, जैसे कि वो एक कसम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुसलमानों की ज़बान में और भारतीयों की ज़बान में, इस चीज़ को एक अहद के तहत लिया जाता है। ऐसे ही चाइना से ओथ लिया गया है, यानी कि उनके फौजियों से कसम ली गई है कि अपने इलाके और अपनी ज़मीन को डिफेंड करने के लिए, एक एक इंच की ज़मीन को डिफेंड करने के लिए आप जान की कुर्बानी देंगे। और याद रहे कि इस वक्त चाइना के मामलात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि चाइना मुकम्मल तौर पर जंग लड़ने के लिए तैयार है और ये जंग लड़ने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है। 72 साल तक चाइना ने तैयारी की है। 72 साल से भारत की जानिब से उनके इलाकों के ऊपर कब्जा किया गया था, लेकिन चाइना लड़ा नहीं। चाइना ने खुद को ताकतवर किया और अब चाइना ने जब शुरुआत की है तो इसका इख्तिताम आपको उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर रोकने की कोशिश की गई तो चाइना फिर जंग करेगा, क्योंकि चाइना ने 72 साल तक इंतजार किया है। देखिए, बहुत सारे भारतीय आज भी जैसे मुंबई, दिल्ली और पंजाब और बाकी शहरों को भारत का हिस्सा समझते हैं, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश को भी भारत का हिस्सा कहते ही हैं, क्योंकि कब्जा किए हुए 72 साल गुजर गए। और देखिए, आज दुश्मन खुद को मजबूत करके 72 साल के बाद वापस आया है और उसने ऐलान किया है कि हम अपना लैंड वापस लेंगे और हर सूरत लेंगे, और अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। अब सूरत हाल क्या है? अब भारत के अंदर तैयारियां शुरू हैं, मुज़ाकरात भी किए जा रहे, नफरी भी तैनात की जा रही, जंगी हथियार भी बॉर्डर के ऊपर पहुंचाए जा रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है, इलाके रोज़ाना की बुनियाद पर हाथ से निकलेंगे और भारत अगर जंग लड़ता है तो फिर बुरी तरीके से इनको मार पड़ने वाली है।